अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी अप। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज हमने डिस्कस करना है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कि पिछले वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनी, कब बनी। तो जब ये बनी तो अब उसका काम है, अब उसको काम करना है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने काम करना स्टार्ट किया और सबसे पहले मीटिंग उसने कब की, यानी कि सबसे पहले वो कब मिली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले कब मिली। याद रखना चाहिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की 9 दिसंबर 1946 में, और उसमें 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये पहले मीट हुई 9 दिसंबर 1946 में। लेकिन इसमें एक बड़ी बात याद रखना है कि ये जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग बायकॉटेड द मीटिंग। मुस्लिम लीग वाले जो है उन लोगों ने मीटिंग को बायकॉट किया। बायकॉट का मतलब वो नहीं गए मीटिंग में। क्यों नहीं गए मीटिंग में? क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि जब उन लोगों ने क्या वहां पे अगस्ट ऑफर को वगैरह वगैरह जो क्रिप्स प्रपोजल को जब उन लोगों ने ठुकराया था कि हमें अपनी अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और यहाँ पे भी इसीलिए वो नहीं आए। वो कहते थे कि हमें अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान, ताकि हम अलग कंट्री बनाए, पाकिस्तान बनाए। तो इसीलिए उन लोगों ने अब यहाँ पे आने से मना कर दिया और यहाँ पे आने से इनकार कर दिया और वो नहीं आए। तो यहाँ पे ये बात याद रखना। और अब कितने लोगों ने टोटल में पहली मीटिंग को अटेंड किया ये वो याद रखना चाहिए। टोटल 211 मेंबर्स अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग, यानी कि सिर्फ 211 मेंबर्स ने यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया और मुस्लिम लीग ने इसमें आने से इनकार किया। तो वो भी मैंने रीजन बताया, क्योंकि वो चाहते थे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमें अलग कंट्री बनानी है, पाकिस्तान, ये याद रखना। तो यहाँ पे जब उन लोगों ने पहली मीटिंग की तो पहली मीटिंग में उन लोगों ने टेम्पररी प्रेसिडेंट को, यानी कि हमें अब पहले हेड को चुनना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड है उसको चुनना है हमें, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द या चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने चुना। ये याद रखना। यहाँ पे डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे ये याद रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा जो है उसको टेम्पररी परमानेंट मैंने नहीं बोला, टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है उसको चुना गया। डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा को एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट यहाँ पे चुना गया। और इसको हमने कौन सी प्रैक्टिस, फ्रेंच प्रैक्टिस पे इस तरह का काम किया। ये यहाँ इस तरह का प्रोसीजर कहाँ पे होता है? फ्रांस में होता है। तो यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों ने भी उस टाइम इस प्रैक्टिस को चुना और उसी प्रैक्टिस के तहत पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट को चुना, सचिन आनंद सिन्हा को, डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा। तो यहां तक आपने याद रखा। अब दूसरी बात यहां पे है अब हमने चुनना है परमानेंट प्रेसिडेंट। अभी हमने परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं चुनना, यानी कि पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, उसके 2 दिन बाद 9, 10th एंड 11th, ये याद रखना, 10th एंड 11th। ऑन 11th दिसंबर 1946 Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly and S.C. Mukherjee as the vice president। दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, परमानेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑन 11th दिसंबर 1946। Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly and S.C. Mukherjee was elected as the vice president of Constituent Assembly। तो यहाँ पे याद रखना। उसके बाद सर्बियन राव was appointed as the constitutional advisor। उसी दिन सर्बियन राव जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर चुना गया। उसको एडवाइस देनी है कि किस तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। और यहां पे एक और बात आती है, बहुत सारे ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जब कभी कभार भी हर वक्त एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी
क्या ये लेजिस्लेटिव बॉडी थी या ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी? याद रखना चाहिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये दोनों थी, ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी थी। क्या होता है लेजिस्लेटिव बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी? याद रखना चाहिए लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दो काम किए। एक तो उसने लॉ बनाने का काम भी किया जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई, और उसने दूसरा काम भी किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम भी किया। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसको हमने बनाया था किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। वहां पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, और तब तक उसको दूसरा काम भी दिया गया जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव। उसको बताया गया कि आप तब तक कंट्री को भी चलाइए, लॉज को भी बनाइए जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे। तो यहां पे याद रखना चाहिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म्स बोथ द फंक्शंस लेजिस्लेटिव एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस। दोनों उसने लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी किए और कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस भी किए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम भी उसने किया। अब यहां पे ये याद रखना, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। क्या यहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना चाहिए, जब ये मेट होती थी, जब ये मिलती थी किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के काम को करने के लिए। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन के काम को परफॉर्म करने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिलती थी तो उस टाइम उसका जो हेड होता था प्रेसिडेड ओवर बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्रेसिडेड ओवर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर Rajendra Prasad when it met as a constituent assembly। जब ये constituent body जब ये मिलती थी as constituent body, it was headed by the Rajendra Prasad। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो इसका प्रेसिडेंट था। लेकिन यहां पे याद रखना चाहिए जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी तो उसका हेड उस टाइम इट वाज प्रेसिडेड ओवर बाय द जीवी मेवलिंकर। ये जो जीवी मेवलिंकर जो था ये उस टाइम उसका हेड हुआ करता था एज अ स्पीकर, मानिए एक तरह का एक स्पीकर हुआ करता था। यही अगर आपने देखा होगा कि असेंबली में क्या होता है, सामने एक बंदा होता है, स्पीकर होता है जो डिसिप्लिन का करता है मेंटेन, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या पार्लियामेंट का, या जिसको हम कहते हैं लोकसभा या राज्यसभा में चेयरमैन होता है। इसी तरीके का एक जीवी मेवलिंकर जो था, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी तो हेडेड बाय द जीवी मेवलिंकर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना। अब यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब आप कहोगे सर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है टोटल में कितनी बार ये मिली? कॉन्स्टिट्यूशन का काम उसने जब स्टार्ट किया था तो कितनी बार ये मिली टोटल? किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी बार मिली है? याद रखना इसमें 11 टोटल में 11 सेशंस थे, टोटल 11 सेशंस नियर अबाउट इन 3 years। यार वो हम कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बनाएंगे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आए, इसमें कितने दिन लगे बनाने में और इसमें कितनी खर्ची आई बनाने में, और कितने कॉन्स्टिट्यूशन उसको पढ़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और फिर यहाँ पे उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो अगले डिस्कस, वो नया टॉपिक होगा हमारा। याद रखना, फिलहाल याद रखने के लिए इस कमेटी का आज हमारा जो वर्किंग है उसके लिए याद रखना टोटल 11 सेशन हुए किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि 11 टाइम्स ये मिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ये याद रखना। तो अब आप कहोगे इसमें याद रखना चाहिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें बहुत कमिटीज बनाई गई। टोटल में याद रखना देयर वर टोटल 23 मेजर एंड द माइनर कमिटीज। इसमें टोटल 23 कमिटीज थे, बड़े और छोटे मिला के 23 कमिटीज थे। अब आप कहोगे सर कितने बड़े थे और कितने छोटे थे? याद रखना चाहिए 8 वर मेजर कमिटीज, बड़े कमिटी जो थे वो थे 8, और याद रखना चाहिए 15 जो थे दे वर द माइनर कमेटी, छोटे कमेटीज 15 थे। तो टोटल में थे 23 कमेटीज, ये याद रखना। तो यहां पे याद रखना
रखना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी दैट वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम, आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें कितने मेंबर्स थे और इसके बाद किस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम करना स्टार्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज।